जो मंदिर इधर उधर खड़े हैं कृपया स्टेज के पास आइए। विभिन्न प्रकार के कार्य करते रहते हैं। इतना तक कि अपने बाल बच्चों के लिए भी समय नहीं दे पाते हैं, अपने पत्नी के लिए भी समय नहीं दे पाते हैं। और विभिन्न प्रकार के हम लोग सब सुबह होता है, सुबह परिवार के साथ में लड़ाई करके फील्ड निकलते हैं। फील्ड में विभिन्न प्रकार के जो मंत्रीगण हैं उन लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ, सरकार से आग्रह करता हूँ कि जब सरकार बनाए तो हमारे एमपी एमएलए भी जो हैं उन लोग भी शायद फील्ड विजिट नहीं करते हैं। एमएलए है, एमएलए का फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे शायद, तो क्या फील्ड विजिट करेंगे और अपना वर्क भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आवश्यकता है भाई लोग अभी उन लोगों को जगाने के लिए किया जाए। हमें आज जो भी यहाँ मामला ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि बगल में भी एक टेंट लगा है, एनएम बने भी स्ट्राइक पे हैं। हम सबों का मांग है पूर्ण रूप से समायोजन, चूंकि हम लोग लगभग 23 वर्ष से राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम में काम कर रहे हैं और अनुबंध पे काम कर रहे हैं और बहुत ही अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं। 23 वर्ष बहुत होता है और अब हम लोग चाहते हैं कि अब ये मानदेय वाला जो स्थिति है उसको सरकार खत्म करे, हमारा समायोजन हो, सरकार हमको भी अपना पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी माने, हमको सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दे और हमारा समायोजन हो। कितने दिन से आप वर्क कर रहे हैं? हम वर्ष 2000 से आरएनटीसीपी के कार्यक्रम में लगे हुए, यक्ष्मा नियंत्रण के कार्यक्रम से आज यक्ष्मा उन्मूलन के कार्यक्रम में हम लोग आ गए। मतलब हम लोग नियंत्रण के फेज से अब उन्मूलन के फेज पे आ गए हैं, लेकिन बात वहीं के वही। हम तब भी मानदेय पे संविदा के कर्मी थे, आज भी हम वही संविदा के कर्मी हैं। अब हम संविदा अनुबंध सुन कर थक गए हैं। अब क्या आपका डिमांड है? हमारा डिमांड है कि हम जितने भी अनुबंध कर्मी हैं यक्ष्मा में और यक्ष्मा के अलावे भी सभी अनुबंध कर्मियों को जो स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से सेवा दे रहे हैं उनका पूर्ण रूप से समायोजन हो, एकमात्र मांग हमारी है। अभी वेतन क्या चल रहा है? वेतन कहाँ हम लोग को मिलता है? हम लोग को तो मानदेय मिलता है। मानदेय हम लोग इतने लोग यहाँ 200 लोग बैठे हैं, यहाँ कम से कम 20 प्रकार का स्लैब है। हम 23 वर्ष से काम कर रहे हैं, हमको 20,000 25,000 मिलता तो क्या मिलता है? आज जो हमारे यहाँ नया बहाली हो रही, जो नए लड़के बहाल हो रहे हैं उनको 10,000 15,000 पे उनकी बेरोजगारी का शोषण किया जा रहा है। अभी आपके बगल में स्वास्थ्य कर्मी वो लोग भी अनुबंध में हैं। जी, अभी आमरण अनशन चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक जागी नहीं है। क्या आपकी मांग को भी सुना होगा? अच्छा, नहीं जागे तो जाग जाएगी। जो सोते हैं वो तो जागना ही है। आज अगर सरकार सोई हुई तो कल तो जगेगी ही। कितने दिन तक सोएगी? और हम जगा के दम लेंगे। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो स्वास्थ्य विभाग के सारे कार्यों को जो हमारे वश में है हम उसको पूरी तरह ठप कर देंगे, कार्य बाधित कर देंगे। वरीय चिकित्सा पर्यवेक्षक चतरा सिमरिया रेफरल बगल में धरना पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे, लेकिन सरकार अभी तक सुनी नहीं है। क्या आपकी क्या स्थिति है? हम लोग भी एक बैनर के तले राज्य के द्वारा आह्वान पर हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर आए हैं। और चूंकि हम लोग सबसे पुराने अनुबंध कर्मी हैं, हम लोग 2000 से अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग इसके पहले भी हम लोगों ने क्या कहते हैं इस तरह का प्रदर्शन किया था और इस बार जो है हम लोग इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि यक्ष्मा विभाग जो है वो राज्य का ही नहीं, इसका मॉनिटरिंग जो है प्रधानमंत्री लेवल पर होता है। ये प्रधानमंत्री तक भी ये बात जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत कम वेतन पर काम कर रहे हैं। सरकार को ये चाहिए था कि हम लोगों का समायोजन करे, क्योंकि ये प्रोग्राम जब शुरुआत में था तो बहुत मतलब कि सरकारी कर्मचारी जो परमानेंट थे वो भी थे, आज उनकी संख्या जो है वो नहीं के बराबर है। यक्ष्मा विभाग में जो भी काम कर रहे हैं वो अनुबंध कर्मी कर रहे हैं। तो सरकार को इसके बारे में तो बिल्कुल सोचना चाहिए कि हम इतना
एपिडेमिक वाला क्षेत्र में जो काम करते हैं, हम अपने जीवन से खेल करके काम करते हैं और हमारे बारे में नहीं सोच रही है। तो इनको हम यही करना चाहेंगे, सोचना चाहिए इसके बारे में, इनको सोचना चाहिए कि कहते हैं हम जो पद 2016 में जो पद क्रिएट हुआ था हम लोगों का, जो फाइल बढ़ा था, उस फाइल के आधार पर ही हम लोगों का समायोजन करें। हम लोगों का ये मांग है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं अभी कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। सरकार आज नहीं सुन रही है, जरूर सुनेगी, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम क्या कहते हैं इस राज्य से अनुबंध शब्द ही हटा दें। तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम जो करते हैं कहते हैं वो करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने ये भी कहा था, हमारे ही मंच से कहा था कि मैं यहाँ से अनुबंध शब्द को हटा दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से आप सभी कार्य कर रहे हैं, आप हमारी मांग पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और हम लोगों का समायोजन कीजिए। यक्ष्मा एक बहुत ही इस तरह का है कि जो बीमारी है वो अगर इस पर क्या कहते हैं अगर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत विकराल रूप ले सकता है और आज तो एनडीआर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग इसको अंजाम तक जरूर पहुंचाएं। मेरा नाम है अवनीश कुमार सिन्हा, चाईबासा। आपकी नियुक्ति किस आधार पे हुई थी? हमारी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर हुई थी। कोई टाइम हम लोग 2000 ईस्वी में आए हैं RNTC पे के तहत। उस समय STLS के पद पर नियुक्ति हुई थी अनुबंध की। अब हम लोग का दिमाग है समायोजन करना। आज 23 साल हो गया, 23 साल से हम लोग मानदेय पर खट रहे हैं, कम वेतन पर खट रहे हैं, उसलिए हम लोग के समायोजन का ज्वाइनिंग के समय में यही बोला गया था कि उम्मीद था कि हम लोग 5 साल में रेगुलर हो जाएंगे। सरकार वादा की थी, उम्मीद था। सरकार तो हर समय वादा करती है। 2009 में भी हम लोग बहुत बड़ा फाइल आगे बढ़ गया था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। क्या सरकार की नीति है वो तो हम लोग जान नहीं सकते। क्या काम करवाया जाता है? हम लोग से टीबी का काम कराया जाता है, टीबी का जांच करवाया जाता है और कोविड का भी जांच करवाया जाता है। कोविड में हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए थे और जो आपका लक्षण कोविड में है वही टीबी में है। टीबी के साथ साथ हम लोग कोविड भी जांच करते हैं। आपके बगल में आपके साथी भी अनुबंध पर ही थे? हाँ, उन लोग भी अनुबंध पर है, उन लोग भी करते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। सरकार सुनी नहीं है? नहीं, अभी तक तो सुनी नहीं है। क्या आंदोलन कहाँ तक जाएगी? अब जब तक नहीं होगा तब तक तो हम लोग प्रयासरत हैं। अब जिला के अध्यक्ष जो है, जिसका जो निर्णय होगा हम लोग उसके साथ। अगला कदम तो आगे के देखा जाएगा क्या होगा। अभी कोई निश्चित नहीं है? निश्चित है, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकता है, धारणा प्रदर्शन भी हो सकता है, भूख हड़ताल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परिचय दी। हम पलामू से आए हुए हैं, पलामू से STLS संजय कुमार। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हेलो, कितने बैठ जाइए, आके बैठिए, शांति बनाए रखे, बैठे।